बिलाल साहब, आपका इसके ऊपर क्या जवाब है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया अपनी शो में दावत देने का। देखिए डिफेंस मिनिस्टर ने मेरे ख्याल से जो ट्वीट किया, क्या है वो? कुछ भी नहीं है। नहीं देखिए उसमें उन्होंने यही कहा कि नोटिफिकेशन विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हालांकि 27 तारीख को नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब भी वापस आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के तो जाने से पहले का मामला है ये। नहीं मगर देखिए इसमें कहने का मैं बुनियादी बात आपको बताऊं, जो लोग इस नॉन इशू को इशू बना के इसमें से कोई उम्मीद रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए पैगाम ये है कि आपको कुछ हासिल होगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन आपको क्या हासिल होगा? आप ये देखिए एक आइन के तहत, आइन में तरमीम के तहत एक नई पोजीशन बनाई गई। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं 27 तारीख को वो ऑफिस चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खत्म हो गया और उसी दिन से इनको अपने CDF का चार्ज लेना था। आपने नोटिफिकेशन नहीं देखिए, और वो हो जाएगा ना जी। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एग्जिस्टिंग जो उनकी टर्म है वो तो चल रही है, और उसके बाद इट इज अ केस कि एक आइन के तहत एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया है। नवंबर को दोबारा गजट नोटिफिकेशन किया क्योंकि इसके ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन। नहीं, वो डिवाइडेड ओपिनियन वाले तो जी देखिए अगेन बात उस उम्मीद पे आ जाती है। मैंने भी सुनी है जी, लोगों को शौक है ड्राइंग रूम में हर किस्म की बात करने का। आपको क्या शौक था? आप अपना नहीं बता रहे। माय पॉइंट इज कि कोई इशू वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। वो इशू है क्या? वो नहीं, कोई इशू नहीं है। Exactly my point. ये एक मौजू ही नहीं है जिसको मौजू बनाने की कोशिश होगी। ये बात आपकी तो आइंदा दिनों के अंदर ये मौजू खत्म हो जाएगा, जिस तरह पहले उम्मीदों पर पानी फिरा। अल्लाह करे अभी केबली खत्म हो जाए। लेकिन आपका जवाब तसल्ली बख्श नहीं है, दुरुस्त नहीं है। नहीं देखिए बात ये है कि देयर इज एन एग्जिस्टिंग पर्सन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। पिछले साल उनकी मिलिट्री सरबराही में हमने जंग जीती है। ही इज एंड रिमेन्स, he was, is and remains the chief of army staff। आपने पार्लियामेंट के अंदर आपने कहा ना कि वो नेशनल हीरो हैं, तो वो तो आपने बहस समेट ली कि वो नेशनल हीरो हैं। लेकिन 29 नवंबर 2025 को जो पहला नोटिफिकेशन था 2022 वाला, उसकी मुद्दत पूरी हो जाती। फिर आपने लॉ अमेंड किया 2024 में, तो वो टर्म 2024 में 5 साल कर दिया। जी उसके लिए नया नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे नजदीक बिल्कुल जरूरत नहीं है। एयर चीफ की भी आपने देखा टर्म बड़ी थी, बल्कि वो एक्सटेंडेड टर्म ही चल रहे हैं। बिल्कुल नोटिफिकेशन को आपने एक्सटेंड कर दिया। नहीं देखिए, मगर मेरे ख्याल से कोई आपको नोटिफिकेशन की टू माय अंडरस्टैंडिंग जरूरत नहीं पड़ी। अगेन मेरा ख्याल है जी, लोग इन चीजों में अगर कोई खबर ढूंढ रहे हैं या उम्मीद ढूंढ रहे हैं तो उनको मायूसी होगी। मुझे तो ये ज्यादा फिक्र है कि आप जिस उम्मीद पे बैठे हैं आपको मायूसी ना हो। नहीं बात ये जी कि आपकी फिक्र ज्यादा है मुझे। नहीं, आप चलें, आप फिक्र करें, मुझे नहीं, आप कर लीजिए। चलें, आप एंजॉय करिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, बात ये नदीम साहब कि एक, एंड आई वांट टू रिपीट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस टॉपिक, कि एक प्रोसेस शुरू है जी इंशाल्लाह आइंदा दिनों में। बिल्कुल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बड़ी सोच समझ के पार्लियामान ने फैसला किया कि ऑफिस बनाना है। इसकी नोटिफिकेशन के हवाले से प्रोसेस चल रहा है, वो पूरा होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले भी एग्जिस्ट करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने वाज़ेह बयान दिया। अगर वो कहाँ चल रहा है, मैं समझने की खातिर कहाँ चल रहा है? हुकूमत में चल रहा है। 3 लाइनों पे एक सर्कुलर आना है आपका, वो किसी जॉइंट सेक्रेटरी का या तो वो आ जाएगा, किसी ऑफिसर का, सबको तसल्ली हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है।